हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिहार पीसीएस आयोग के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और जिन भी दोस्तों को बिहार पीसीएस का फॉर्म भरना है, पेपर देना है 2023 में, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी निकल करके आई है। दोस्तों, सबसे पहली बात, जिन भी दोस्तों ने फॉर्म को नहीं भरा हुआ था, क्योंकि इससे पहले 20 तारीख लास्ट डेट थी और इस लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है 30 तारीख तक। तो सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पे किया गया है कि एग्जाम की जो फॉर्म भरने की डेट थी, उस फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आप फॉर्म भर सकते हैं 30 दिसंबर तक। और उसके बाद दोस्तों, अगर किसी के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आपको 10 जन तक वहाँ पे समय दिया जाएगा। आप खुद से उस फॉर्म को एडिट करके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं फीस जमा करने के बाद भी। उसके लिए आपको समय दिया जाएगा जो है 30 दिसंबर के बाद, यानी कि 10 जनवरी तक, 1 से 10 जनवरी के बीच में आपको वो समय दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस बार नेगेटिव मार्किंग को भी ऐड किया गया है। क्या क्या उसमें जो है परिवर्तन किया गया है और मेंस के फॉर्म में यानी कि मेंस के सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया है उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही देखिए, बिहार के पीसीएस नोटिफिकेशन आयोग ने किए बहुत बड़े बदलाव। 2023 में परीक्षा देने वाले इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग, यानी कि इससे पहले बिहार के पीसीएस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार निगेटिव मार्किंग किया गया है। और काफ़ी जो अभ्यर्थियों के द्वारा उसमें क्या परिवर्तन किया जाए ऑप्शन मांगा गया था, तो उसमें ये डिसाइड किया गया है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी पूरे 150 प्रश्न पर। यानी कि सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पे 1 नंबर और गलत के लिए आपका 1/4 इसमें कट कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया, अगर आपका वो सही है तो आपको वहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे 1 नंबर कट भी जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी 1/4 यानी कि 0.25 निगेटिव मार्किंग इस बार ऐड हो गई है। तो ध्यान से इस बार आपको पेपर करना है। यानी कि इससे पहले क्या होता था कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए जाते थे बिना सोचे विचारे, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके साथ ही साथ दोस्तों, देख लेते हैं क्या क्या और परिवर्तन किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है, 1/4 यानी कि 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 यानी कि 0.25 यहाँ पे दंड स्वरूप काटा जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे गोला भरते समय अगर किसी में अगर 2 बार गोला भर गया है किसी एक क्वेश्चन में, तो उसको भी नेगेटिव मार्किंग उसके लिए दी जाएगी। इसको भी ध्यान रखिएगा गोला भरते समय कि आपका वहाँ पे जो है पेन कहीं और ना चल जाए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए अगर कोई उत्तर आप नहीं देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो किया गया है प्री के लेवल पे, इसको ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग ऐड की गई है, 1/4 है, और फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें कि क्या परिवर्तन किया गया है मेंस में। दोस्तों, इसमें कहा गया कि स्केलिंग या जो नॉर्मलाइजेशन होता है, इस समस्या से समाधान के लिए, यानी कि ऐसी कोई समस्या ना आए, इसके लिए आयोग ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, जो कि बहुत अच्छा परिवर्तन भी है। तो दोस्तों, इसमें मेंस में जो पेपर होता है, सामान्य हिंदी का पेपर 100 अंक का 3 घंटे का होता है। सामान्य अध्ययन पत्र 1 यानी कि जीएस का फर्स्ट पेपर 300 नंबर का 3 घंटे का, और जीएस 2 300 अंक 3 घंटे का। इसके साथ ही साथ निबंध का 300 अंक 3 घंटे का, और वैकल्पिक विषय यानी कि इसमें 100 अंक का होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड है, वैकल्प ये इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और 3 घंटे का ये भी होगा। तो सबसे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल आपका वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे कि हिंदी के पेपर और ऑप्शनल के पेपर को क्वालिफाई किया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी का पेपर जो 3 घंटे का 100 अंक का है, और इसके साथ ही साथ जो वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका है वो भी 100 मार्क्स का है 3 घंटे का। यानी कि हिंदी के साथ साथ ऑप्शनल, ये दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। यानी इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करना है, यानी कि इसके नंबर आपके फाइनल इंटरव्यू के लिए ऐड नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सामान्य हिंदी देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के परियोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, हिंदी के और ऑप्शनल के सब्जेक्ट में आपका इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा उसमें इसके मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कितना मिनिमम मार्क्स कितना आपको लाना है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिखा है सामान्य वर्ग के लिए 40% और ओबीसी के लिए 36.5% और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 34% है। महिलाओं और दिव्यांग के लिए 32% है। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको निर्धारित किया गया है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन जो आवेदन संबंधी प्रक्रिया है इसमें जो है विस्तारित तिथि 30/12/2022 तक कर दिया गया है। और लिखा है कि पेमेंट करने और एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन भरने के अंतिम तिथि निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन, जैसा कि 30 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद अगर कोई आपसे मिस्टेक फॉर्म में हो जाती है, पेमेंट करने के बाद भी, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी आपको 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप अपने फॉर्म को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। और दिनांक 18/11/2022 को ये 68 यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा तथा विज्ञापन की अन्य सभी निर्देश जो है पूर्ववत रहेंगे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन आई थी, जो परिवर्तन था इस बार बिहार पीसीएस में, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो क्लास को पूरा देख लीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, किसी परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को रेडी फॉर एग्जाम जस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।